नमस्कार दोस्तों। आशा है कि सभी सर्वेयर भाई का काम वैसे ही गिरदावली का जो फसल गिरदावली का काम है संपूर्ण हो गया होगा। परंतु कुछ सर्वेयर भाई का सर्वर ऐप करने की वजह से काम बहुत पेंडिंग रह गया था। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे अधिकतम एक खसरे पे जो 14 रुपये की जो राशि है आपको कैसे प्राप्त होगी। आप लोग बोलेंगे सर आप क्यों बता रहे, आज अंतिम 4 दिन ही बचे हुए हैं। तो दोस्तों मैं काफ़ी टाइम से सोच रहा था ये जानकारी आप लोग को बता दूं कि 14 रुपये की राशि अधिकतम आप लोग को कैसे मिलेगी। साथ ही साथ आप एक खसरे पे घर बना हुआ है अर्थात घर की एंट्री है प्लस फसल की एंट्री है, तो ये सभी जानकारी आपको कैसे फीड करना होगा। जैसे कि आपने देखा इस खसरे पे घर बने हुए इतने डिस्टेंस पे और यहाँ पे कुछ रिक्त भूमि भी छूटी हुई है। तो अब इस खसरे में मैंने एंट्री की है, आप यहाँ पे देख सकते हैं हेक्टेयर है जो रकबा है 0.11 हेक्टेयर। तो मैंने इस पे गैर कृषि और साथ में रहवासी भवन 5 हेक्टेयर पर दर्शाया है क्योंकि मकान की एंट्री है इस पे। साथ पे इन किसान भाइयों ने कुछ यहाँ पे फसल लगाई हुई है, भिंडी लगाई हुई है, मिर्ची लगाई हुई है और साथ में ये पीछे आप देख पा रहे हैं सैटेलाइट इमेज में आपको साफ समझ में आ रहा है धान की भी फसल की एंट्री हुई है। तो हमें इस प्रकार की एंट्री कैसे करना है ये संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। इससे पहले मेरे A to Z इन्फॉर्मेशन CSC चैनल को आप सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आप ये इस खसरे पर देख सकते हैं मैंने 4 फसल की एंट्री की है, रहवासी भवन साथ में मिर्च भी इस खेत पे लगी है, भिंडी की भी इस खेत पे खेती की गई है अधिकतम 2.5 डिसमिल अर्थात 1 हेक्टेयर पे मैंने यहाँ पर दर्शाया है रकबा, और कुछ हिस्सों पे किसान भाइयों ने धान की भी फसल लगाई हुई है। तो यह सब एंट्री कैसे आपको करना है, और यदि यह आप 4 एंट्री करते हैं किसान भाइयों अर्थात सर्वेयर भाइयों डिजिटल क्रॉप सर्वे के माध्यम से जो सारा एप्लीकेशन है उसके माध्यम से ये 4 एंट्री करते हैं, तो आप सभी को पता है एक जो एंट्री का है आपको 8 रुपये दिया जाता है। इसके बाद अधिकतम आपको 14 रुपये की राशि दी जाती है, यह आप सभी को पता ही है। तो आपको एक सर्वे का तो 8 रुपये दे दिया गया, साथ में यदि आप दूसरी फसल जैसे मैंने मिर्च एंट्री की है तो ये दूसरी फसल हो गई तो इसका 2 रुपये आपको, भिंडी एंट्री की है तो तीसरी फसल ये तो इसका 2 रुपये, और साथ में धान की भी एंट्री की है तो चौथी फसल ये हो गई तो आपको 2 रुपये ये। तो आपको टोटल 8 2 10 2 12 2 14, तो आपको 14 रुपये की जो राशि है यह प्राप्त होगी। चलिए अब हम बता देते हैं कैसे आपको एंट्री करना है। तो अपना सारा एप्लीकेशन आपको सर्वेयर भाई ऊपर कर लेना है, ये डिजिटल क्रॉप सर्वे, तो इसे ओपन कर लेना है। यहाँ पर DCS बटन है, यह सब आपको पता है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको क्रॉप सर्वे बटन पर क्लिक करना होता है और मैप ओपन करना होता है। मैं चलिए मैप डायरेक्टली ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि मैंने यह मैप ओपन कर लिया, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैप पे मैं किसी भी खसरे का आपको जो है सर्वे कर दिखाऊंगा दोस्तों। तो चलिए मैं लोकेशन पे चला जाता हूँ किसी भी खसरे के। तो ये देखिए मैं अगेन आ गया। अब मैं इस पे खसरे पे आप यहाँ पे देखेंगे, ये आप यहाँ पे 322 नंबर खसरा यहाँ पे दिख रहा, 328 भी दिख रहा। तो यहाँ पे एंट्री मुझे करना है। एग्जाम्पल के लिए मैं 324 नंबर खसरे का चयन कर लेता हूँ और यहाँ पे फिलअप खसरे पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही मैंने फिलिप खसरे पे क्लिक किया थोड़ा सा लोड लेता है पेज। यहाँ पे आप देख सकते हैं खसरे से अनुमानित दूरी मेरी 0 मीटर हो गई। और इसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे किसान का मोबाइल नंबर फिलअप करना होगा, ये सब आपको जानकारी पता ही है। अब मुझे इस सैटेलाइट इमेज पे साफ दिख रहा है कि घर की एंट्री है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये घर बना हुआ है। तो मुझे इसकी एंट्री करना है, तो वह कैसे मैं करूँगा तो आप देखेंगे। पहले मैं घर की एंट्री करके आप लोग को एक बार दिखा देता हूँ। तो 12 नंबर प्रविष्टि पे आप लोग को यहाँ पे क्लिक करना होगा। तो 12 नंबर पे जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको भवन एवं अन्य निर्माण वाले ऑप्शन पे क्लिक जैसे ही करेंगे तो यहाँ पे प्रकार चुने। यहाँ पे आप बताएंगे गोदाम बना है, रहवासी भवन है, जो भी है आप उसका चयन कर लीजिए। मेरे हिसाब से ये रहवासी भवन है तो मैं रहवासी भवन पर क्लिक कर देता हूँ। आप यहाँ पे आप विशेष ध्यान रखिएगा, अब मकान का जो क्षेत्रफल लिखा है यहीं से ही मेन आपको 4 फसल की एंट्री करना होता है। तो यहाँ पर 3 हेक्टेयर लिखा हुआ है, तो मकान कितने आरे पे बने हुआ है तो मैं एंट्री कर देता हूँ 1 हेक्टेयर पे अर्थात
2.5 डेसिमल पे मकान बना हुआ है, तो यहाँ पे मैं एडिट करके 2.5 डेसिमल कर देता हूँ, अर्थात 1 हेक्टेयर। ये क्लिक के लिए आप कैमरा ओपन करेंगे, ये कैमरा ओपन आपका होगा और कैमरे से आप इमेज क्लिक कर लेंगे। इमेज क्लिक करने के बाद उपयोग का क्षेत्रफल यहाँ पे लिखेंगे, आपका जो है तो घर बना है तो घर की एंट्री कर दीजिएगा और जमा बटन पे आपको क्लिक कर लेना है। अब देखेंगे जमा एंट्री हो गई। अब दूसरी एंट्री आपको करना है, हमें लगता है कुछ रिक्त भूमि भी है, यहाँ पे आप देख पाएंगे इतने पे रिक्त भूमि है, तो रिक्त भूमि की एंट्री करना है, तो मैं रिक्त भूमि वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ। तो मैंने जैसे ही रिक्त भूमि पे क्लिक किया, ये आपसे पूछता है रिक्त भूमि का प्रकार, यहाँ पे कृषि प्रयोजन या फिर कृषि भिन्न प्रयोजन, तो कृषि प्रयोजन है, तो मैं इसमें कृषि प्रयोजन पे क्लिक कर दिया। कितना क्षेत्रफल पे रिक्त भूमि है, तो मैं यहाँ पे अगेन एंट्री कर देता हूँ कृषि प्रयोजन का, तो मैंने चलिए रिक्त भूमि है तो 1 हेक्टेयर पे कृषि प्रयोजन कर देता हूँ, सिंपल सा 0.1। यहाँ पे आप लिखेंगे जमीन रिक्त है तो रिक्त भूमि या फिर पड़ती है जो भी है आप उसे इंटर करेंगे यहाँ पे। इसके बाद ये कैमरा से फोटो क्लिक कीजिएगा और जमा बटन पर आपको क्लिक कर लेना है। ये आपकी एंट्री सत्यापित हुई, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं 2 एंट्री आपकी हो चुकी। अभी 1 एंट्री और इसी खसरे में करना है। अब मुझे लगता है कि कुछ फसल या सब्जी लगाई गई है इस खेत पे, तो वह भी एंट्री करना है, तो ये आप मौसमी फसल में क्लिक कर लीजिएगा। चलिए वह भी दिखा देता हूँ आपको। मौसमी फसल पर जैसे क्लिक किया, यहाँ पर फसल का नाम या फिर फसल से चुने, तो यहाँ पे आप चुन सकते हैं। मैं क्लिक कर लेता हूँ अगेन। ये देखिए अब बहुत सा ऑप्शन आएगा यहाँ पे, तो जो भी आपको लगता है, सोयाबीन, टमाटर, मान लीजिए मैंने टमाटर लगा हुआ खेत पे तो टमाटर का क्लिक किया, खुले में है, खुले में मैंने क्लिक कर लिया। फसल का जो प्रकार है देसी, हाइब्रिड, प्रमाणित तो देसी है। मैंने सिंचाई व्यवस्था सिंचित है, कहाँ से है तो अन्य और नलकूप से भी है, मैंने सिलेक्ट कर दिया, बहाव के से पानी चलाया जाता है। इसके बाद यहाँ पे आप फोटो क्लिक करेंगे। फोटो जैसे ही आप क्लिक करेंगे, फोटो क्लिक करने के बाद आप इसे क्लिक कर दीजिएगा। दोस्तों मैं सिर्फ और सिर्फ आप लोग को दिखाने के लिए यह दिखा रहा हूँ, और आप इसे मत जाइए बोलेंगे कि आप कैमरा से फ़ोटो क्यों ऐसा खींच रहे, तो मैं सिर्फ आप लोग को दिखाने को बता रहा हूँ। तो मैंने 4 जुलाई एंट्री कर दी फसल की डेट और जोड़े बटन पर क्लिक कर देंगे। इससे पहले यदि आपको लगता है कि और भी फसल की एंट्री है तो यहाँ पर क्षेत्रफल चेंज कर दीजिए। मेरे को लगता है 0.05 पे है, 0.01 तो मैंने कर ही लिया और 0.1 ये 5 में कर लिया मैंने, राइट। अभी मुझे को 4 फसल एंट्री करना है तो जोड़े बटन पे मैं क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे अभी एरिया बच रहा क्योंकि ये 3 हेक्टेयर पे है, 3, तो बाकी एंट्री भी और भी कर सकते हैं। मैंने मौसमी फसल में क्लिक किया, ये देखिए मैं मूंगफली कर दिया। आपको सिर्फ दिखाने के लिए कर रहा हूँ दोस्तों, और आप अपने हिसाब से ही जानकारी फिलअप करिएगा, क्योंकि यह आप लोग को दिखाने के लिए, आप लोग को ताकि समझ में आ जाए कैसे एंट्री करना है, अधिकतम 14 रुपये की राशि कैसे प्राप्त करना है, तो इस प्रकार से आप कर पाएंगे। और दोस्तों इस पर आप सीरियसली मत लें, क्योंकि मैंने पिछली बार एक वीडियो बनाया था तो बोले, काफ़ी लोग का कमेंट था कि सर हमारे यहाँ पे ऐसी एंट्री नहीं हो पा रही है और हम कैसे करें, आप गलत जानकारी दे रहे हैं। तो आप यह देख सकते हैं, मैंने आपके सामने लाइव यह करके दिखाया। यहाँ पे 4 फसल की एंट्री हो चुकी है। 324 नंबर खसरे पे रहवासी भवन भी है, रिक्त भूमि भी है, टमाटर भी लगा हुआ है, मूंगफली की भी खेती है। ये सब आप लोग को दिखाने के लिए। इसके बाद मैं यहाँ पे अपलोड बटन पे जैसे ही क्लिक कर दूंगा दोस्तों, तो यह सक्सेसफुल हो जाएगा, और इसके बाद आप इस पर कुछ नहीं कर सकते। यह फसल आपकी संपूर्ण जानकारी अपडेट हो जाएगी। तो इस प्रकार से आप एक खसरे पे अधिकतम 14 रुपए की राशि अर्जित कर सकते हैं। आपको पता ही है कि गवर्नमेंट के तहत अधिकतम 14 रुपए की राशि आप लोग को दी जा रही है। और साथ में आज के इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको बताया कि आपके खेत पे दोस्तों मिश्रित फसल भी है, तो आप इसी प्रकार से एंट्री कीजिए। जैसे मैंने यहाँ पर रिक्त भूमि, टमाटर, मूंगफली लगाया, तो आपके जो भी फसल है जिस खेत पे, मान लीजिए 3 फसल लगाई गई हैं, धान लगाई गई है, गन्ना लगाया गया है, जो भी लगाया गया है, तो आप उसकी एंट्री करेंगे और इस प्रकार से आप सर्वे करेंगे। आप एक फसल का सर्वे करते हैं तो 8 रुपये, इसके बाद अतिरिक्त फसल जो ऐड करते हैं, अर्थात अतिरिक्त जानकारी आप ऐड करते हैं, तो उसका 2 रुपये आपको दिया जाता है।
तो थैंक यू सो मच है दोस्तों, मेरे ए टू जेड इन्फॉर्मेशन सीएससी चैनल से आपको थोड़ा सा भी लाभ हुआ है वीडियो देखने से, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।